हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नजर आते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर नदारद रहते हैं। सवाल कि क्या अपनी ही पार्टी के लिए खतरा बन गए हैं खट्टर? बातचीत करेंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा में पिछले 10 सालों तक सत्ता में काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जबरदस्त तरीके से सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन अब जब चुनावी जनसभाओं की बारी आ रही है, चुनावी महासमर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनावी महासमर से दूर रखते हुए नजर आ रही है। इसकी बानगी कब देखने को मिली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा में 2 चुनावी जनसभाएं की। इन दोनों जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंचों से मनोहर लाल खट्टर नदारद रहे। अब मनोहर लाल खट्टर कोई आम नेता नहीं है। 10 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से मनोहर लाल खट्टर नदारद रहते हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब इसकी वजह आप समझिए। पिछले 10 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। चाहे वो किसानों का विरोध हो, जाटों का विरोध हो, दलितों का विरोध हो, ओबीसी का विरोध हो, यहाँ तक कि पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं और विधायकों का विरोध हो। 10 सालों में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि मनोहर लाल खट्टर उनका ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में अब जब प्रदेश में चुनावी महासमर चल रहा है, प्रधानमंत्री जनसभाएं करने आ रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर को कहीं ना कहीं चुनावी जनसभाओं से और चुनावी प्रचार प्रसार से दूर रखने का प्लान बनाया गया है। और इसके पीछे कई तर्क भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड वाली राजनीति खेल रही है। कांग्रेस को दलित विरोधी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में इसकी बानगी भी देखने को मिली। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में कांग्रेस के खिलाफ वार किया, कहा कि प्रदेश में 2014 से पहले जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो आज भी दलित भूल नहीं सकते। यानी कि ये दलित विरोधी चेहरा कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करी। और इसकी वजह है कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जो विवाद भी सामने आया है, तो इस पूरे विवाद को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैलियों में भुनाने की कोशिश करते नजर आए। अब आप समझिए, नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिन 2 वर्गों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो दलित और ओबीसी वर्ग। अब अगर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों नेता एक ही मंच से नजर आते हैं, तो एक सत्ता विरोधी लहर जो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, वो और भी उग्र हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने क्या प्लान बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और ज्यादातर चुनावी रैलियों में जो चेहरा होगा वो नायब सिंह सैनी का होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से माहौल बना सके, जनता के सामने ये तस्वीर पेश कर सके कि देखिए हम ओबीसी चेहरे को वरीयता दे रहे हैं, ना कि हम पूर्व मुख्यमंत्री को तवज्जो दे रहे हैं। और ये पूरी बताने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को भी कि होने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी ही होंगे। यानी कि नायब सिंह सैनी को चंद महीनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश के अब चेहरे बन चुके हैं। तो ये पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और आप तस्वीर देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों पर अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है उसे लेकर 4 पन्नों का एक पंपलेट भी जारी करवाया। इस पंपलेट में वो काम बताए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और जो कांग्रेस नहीं कर पाई। अब इसमें आप विडंबना देखिए, 10 सालों के कामों का लेखा जोखा है, लेकिन इस 4 पन्नों के पंपलेट में भी मनोहर लाल खट्टर की एक भी तस्वीर नहीं है, ना ही उनका नाम यहाँ पर प्रमुखता से दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जो चुनावी मौसम चल रहा है, जो चुनावी रण चल रहा है, इस रण से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दूर रखा जाए
और जो किसानों की नाराजगी है, दलितों की नाराजगी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी है, उसे कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान कितना कामयाब होगा, खट्टर की दूरी भाजपा के लिए कितनी लाभ वाली होगी, कितना मुनाफा लेकर आएगी, या कहीं खट्टर की दूरी दुगना खतरा न पैदा कर दे, ये भी सवाल भाजपा को अब सोचना होगा। तो लगातार हरियाणा में चुनावी महासभा चल रहा है और पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है कि किस नेता को मंच पर लेकर आना है, किस नेता को दूर रखना है, और खट्टर उस दूरी के पहले शिकार नजर आ रहे हैं। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।